This is lecture number 9, auditing, BCom part 2, and today's lecture is all about important question for Punjab University for your final examination 2020. तो मैं आपको कुछ important questions बताऊंगा, ये आप लोगों ने अपने पास रख लेने हैं। तो इंशाल्लाह तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह पेपर जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं। आप लोग भी अपनी जो बुक है आपकी, ये वाली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग बाय खादिम हुसैन, उस बुक से मैंने ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं। आप लोग भी इसी से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑडिटिंग। अब जो चैप्टर वाइज मैं आपको बता था कि मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, साथ उसके पॉइंट बताऊंगा और चैप्टर में से बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से आपने 3 क्वेश्चन जो है वो करने इम्पोर्टेंटली। पहला जो है वो डेफिनेशन है। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये हेडिंग अगर आप लोग लिखते हैं तो ये आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। इट विल ऑलवेज गिव अ गुड इम्प्रेशन एग्जामिनर के लिए, वो देख के इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेगा, मतलब देखेगा तो उसको अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ेगा उस पर कि बच्चे ने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा। एक बात याद रखें, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो यू मस्ट कंप्लीट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पूरे करके एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 20 to 25 हेडिंग लिखनी है आपने, और एंड पे मार्जिन लाइन भी लगानी होती है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग 1, डेफिनेशन 1, पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे 5-10 लाइनों का, 5-6-7 लाइनों का, फिर हेडिंग दे डेफिनेशन की, और एक डेफिनेशन लिखे किसी रिनाउंड ऑडिटर की, जो जिसकी लेबल हो, मतलब वो डेफिनेशन लिख के साथ जिस बंदे की वो डेफिनेशन है उसका नाम, और एक और हेडिंग दे दें सिंपल डेफिनेशन का, वो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। 2 डेफिनेशन होगी। फिर जो मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ आप आए। क्वेश्चन लिखने के बाद जो सारी हेडिंग है 20 से 25 हेडिंग्स वो लिखें। 20 से 25 हेडिंग लिखने के बाद आप आखिर में एक आपने हेडिंग लिखनी है कंक्लूजन की, और उसमें पूरे क्वेश्चन का क्रक्स जो है वो लिख दें 4-5 लाइन्स का। उसके बाद आपने मार्जिन लगाना है। अब अभी मार्जिन है, इट विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। इससे ये होगा कि कम से कम रीडर को पता चल जाएगा, जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि भाई बच्चे ने क्वेश्चन जो है वो उससे स्नैच नहीं हुआ पेपर, उसने प्रॉपरली पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो नीचे अभी आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में पहला क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन है ऑडिटिंग की, जो मैंने आपको बताया कि अभी आपने किस तरह डिफाइन करना है ऑडिटिंग। एक पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे आप, फिर आप 2 हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, और 2 हेडिंग डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, एक किसी रिनाउंड ऑथर की और दूसरी आप सिंपल डेफिनेशन के नाम से लिख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक ही क्वेश्चन नाम से एक क्वेश्चन, फीचर / कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। पहला क्वेश्चन ये 20 मार्क्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 1 में से। लाइकवाइज देन डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने हैं। 20 मार्क्स के लिए ये हो गया। फिर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। आपके चैप्टर नंबर 1 के ही मेरा ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सेकंड लास्ट बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लिख लेना है इसके डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो पहले चैप्टर में से हमारे पास ऑडिटिंग की डेफिनेशन, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन और डिफरेंस 3 क्वेश्चन। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ लें तो ये भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वही होते हैं ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को मिला के लिखेंगे तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एडवांटेजेस तैयार कर लेना तो वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख दीजिएगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिखा नहीं है साथ। सही है, तो फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने करना है, वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। यानी आपने कॉन्टिन्यूस ऑडिट को डिफाइन करना है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। ठीक है, अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंक्लूजन। एक बात याद रखें, जब किसी भी क्वेश्चंस के आपको
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछे जाते हैं ना, तो यू शुड ट्राई टू राइट मोर मेरिट्स देन दैट ऑफ डीमेरिट। समझ आई? मतलब अगर आप 20 हेडिंग लिख रहे हैं ना इसकी मेरिट्स की, तो जो डीमेरिट्स है उनकी 15 हेडिंग लिखें। अगर आपने 25 हेडिंग लिखी है मेरिट्स की, तो डी मेरिट्स की 18 to 20 लिखें। अगर आपने 18 लिखी है मेरिट्स की, तो डी मेरिट 12 से 15 लिखें। ठीक है, किसी भी चीज की नेगेटिविटी जो है वो डी मेरिट जो है वो कम दिखाए जाते हैं। बेसिकली ये एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। चैप्टर नंबर 3 में आए अगर आप, तो यहाँ पे डेफिनेशन है फाइनल ऑडिट की, फिर उसके मेरिट्स एंड डी मेरिट्स हैं। लाइक वाइज डेफिनेशन है इंटरम ऑडिट की, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अगेन वही चीज़ है, पहले डेफिनेशन आपने इंट्रोडक्शन लिख के डेफिनेशन लिखनी है, और फिर उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं फाइनल ऑडिट के और इंटरम ऑडिट के। ठीक है, इसी तरह फिर डिफरेंस है, ये डिफरेंस जरा गौर से देखिएगा। कॉन्टिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, फाइनल ऑडिट इंटरम। जब आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट और फाइनल ऑडिट करेंगे ना, ऊपर आपने जब कॉन्टिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखेंगे ना, और ऊपर यहाँ पे जो फाइनल ऑडिट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, तो इसी में से ही आपका डिफरेंस जो है वो निकल आएगा। और यहाँ पे आपने फाइनल ऑडिट ऑलरेडी तैयार किया होगा, आपने ये वाला फाइनल ऑडिट इधर भी आ जाएगा, और ये जो आपने इंटरम ऑडिट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए वो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल ऑडिट और इंटरम ऑडिट से। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आप इनमें से ये 3 अलग अलग याद करेंगे, तो ये वाले 2 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होगा इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। अब नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 5। आपने चैप्टर नंबर 4 छोड़ना है पूरा। चैप्टर नंबर 5 में आपने करना है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला अकाउंटिंग एरर। पहले आपने एरर को डिफाइन करना है, अकाउंटिंग एरर्स क्या होते हैं वो बताने हैं, और उसकी टाइप्स हैं कुछ, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेशन आपको याद होगा अच्छे से, ये लिखना है आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 में से, वो है कमर्शियल फ्रॉड। आपकी बुक में ये क्लियर कट डेफिनेशन है कमर्शियल फ्रॉड की, आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, और कमर्शियल फ्रॉड की भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, उनको फिर आपने एक्सप्लेन करना है। सही है भाई, नेक्स्ट पेज है ये। अब अभी चैप्टर 5 का कम पहुंच गया, अब आपने करना है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है भाई? चैप्टर नंबर 6 में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है इंटरनल कंट्रोल की, फिर इसके प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन यूं ही आता है, डिफाइन इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनल कंट्रोल है, दिस इज नॉट इंटरनल चेक, एंड डोंट मिक्स इंटरनल कंट्रोल विद इंटरनल चेक। ओके, these are two different things and you need to be distinctive between these two. डेफिनेशन लिखनी है आपने इंटरनल कंट्रोल की, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ही डिफरेंस है अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में, वो डिफरेंस लिखना है। फिर इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में, ये उसी चैप्टर में ही क्वेश्चन है। यहाँ तक आपके 16 क्वेश्चन होंगे, और याद रखिएगा जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे, यू बेटर नो यू आर इन ग्रेजुएशन लेवल, तो यू आर नो मोर किड्स नाउ दैट आई नीड टू टेल यू हाउ टू राइट द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। बट सेंट्रलाइज एक मार्जिन लगेगा बीच में, यहाँ पे हेडिंग आएगी इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिट, और जो भी आपने हेडिंग लिखनी होगी वो सेंटर में लिखनी है। फिर नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट हेडिंग, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, फिर हेडिंग, फिर एक्सप्लेनेशन, साइड बाय साइड। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम जी चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर जो 8 है आपका वो है डेफिनेशन प्लस टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग का आपने डेफिनेशन लिखनी है, एक बार इसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन लिखनी है वाउचिंग की, उसकी टेक्निक्स लिखनी है। फिर चैप्टर नंबर 9 और 10 है, इन दोनों में से मिला के क्वेश्चन आता होता है वाउच द फॉलोइंग या हाउ वुड यू वाउच द फॉलोइंग। वैसे ही 26 बनते हैं पॉइंट्स, मैंने आपको ये 8 बताए हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 8 पॉइंट करें इंशाल्लाह इसमें से 5-6 आ जाएंगे, आपने कोई से 4 एक्सप्लेन करने होते हैं। वाउचिंग ऑफ कैश सेल, वाउचिंग ऑफ डिविडेंड इनकम, वाउचिंग ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वाउचिंग ऑफ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वाउचिंग ऑफ द रेंट रिसीव, वाउचिंग ऑफ द परचेज ऑफ द क्रेडिट परचेज, वाउचिंग ऑफ द परचेज या क्रेडिट परचेजेस, वाउचिंग ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, एंड वाउचिंग ऑफ द सेल ऑफ कमीशन। ये 5 नंबर का एक पार्ट आता है, एक ही क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, जिसमें लिखा होता है वाउच द फॉलोइंग। आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं, आपने चारों करने होते हैं, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, ये 9 और 10 दोनों में से आएगा। फिर चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, और फिर इसी तरह डिफरेंस है वाउचिंग जो आपने ऊपर पढ़ा था,
और वेरिफिकेशन, इनमें डिफरेंस है। अगर आपने वाउचिंग और वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन किए होंगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ये चैप्टर में 11 था, इसमें 2 क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन एक, और डिफरेंस वाउचिंग और वेरिफिकेशन का। फिर चैप्टर नंबर 13 पे आप जाएं तो उसी तरह ही डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और डिफरेंस है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का। अक्सर लोग ऑडिटिंग को इन्वेस्टिगेशन से मिक्स कर देते हैं, तो ये डिफरेंस भी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाँ परेशान मत होना कि इतने पेजेस बना दिए बस ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 29 क्वेश्चन बने हैं आपके टोटल। 20th क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 14 में से, और ये पाकिस्तान मतलब आपकी पाकिस्तान का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उससे लिया गया है। इस चैप्टर में आपने सेक्शंस लाजमी लिखने हैं अलोंग विद द सब सेक्शंस। ये वो ऑडिटर्स वाला चैप्टर है। सबसे पहला स्टेट द प्रोविजन, पेपर में क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द पाकिस्तानी कंपनीज एक्ट 2017 रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पहला ये, दूसरा सेम स्टेटमेंट होगी आखिर में बस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द ऑडिटर 2, तीसरा रिम्यूनरेशंस एंड क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर 3, और चौथा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। इस चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन है। इसी तरह ही आएगा स्टेट द प्रोविजन ऑफ पाकिस्तानी एक्ट कंपनी एक्ट 2017 रिगार्डिंग दिस एंड दिस। सही है, ये 4 क्वेश्चन होके आपके क्वेश्चन 23 बन गए। चैप्टर नंबर 15 में लाइबिलिटीज 3 है, मिसफिसेंस, नेग्लिजेंस, क्रिमिनल या थर्ड पार्टी। ये करना है, और जो भी लाइबिलिटी आएगी पेपर में याद रखें आपने लाइबिलिटी लिख के उसकी 5-6 हेडिंग्स होती हैं वो लिखनी है, और सबसे जरूरी जो केस स्टडीज है कोई से 2 केस स्टडी लिखते हैं, 20 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बनता है। फिर चैप्टर नंबर 16 है, ये आपका लास्ट चैप्टर है जो अभी हमने ऑनलाइन में पढ़ा है, ऑडिट रिपोर्ट and how would auditor draft a qualified audit report? Under what circumstances an audit report can be qualified? Qualified audit report सारा लिखना है। गिव स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन पढ़ा था वो भी लिखना है। फिर इसी तरह अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तीसरा फाइनल या एनुअल रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन ऑडिटर्स वर्क, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो। 3, चौथा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो उसके कंटेंट्स और उसकी ड्राफ्टिंग और स्पेसिमेन, ठीक है। और आखिरी है प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, उसके कंटेंट और उसके स्पेसिमेन। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्वालिफाइड रिपोर्ट, कंटेंट, डिटेल, स्पेसिमेन। आया अम्मा? अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, उसके कंटेंट, एनुअल और फाइनल रिपोर्ट, उसके कंटेंट और स्पेसिमेन, और ऑडिटर वर्क फाइनल रिपोर्ट के लिए। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, उसके कंटेंट, स्पेसिमेन, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, उसके कंटेंट और स्पेसिमेन। ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन है। Tie your bags and start preparing for your examination, because soon after your lockdown and all this will appear, your annual examination will be start. Okay, so do take very good care of yourself and start studying, because the time is very short, and I hope you will be studying very hard and hope you will score very good marks in the examination, inshallah. Stay blessed, stay home. Allah Hafiz.